आज हम हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो +2 के अंदर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है उसके बारे में टोटल 4 यूनिट आती है अपनी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की +2 के अंदर। इनमें से जो फर्स्ट यूनिट है वो है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन। तो हेलो एल्केन और हेलोरीन्स देखो, इसमें एक वर्ड आया आगे हेलो। हेलो जो यहाँ पर है ये जुड़ा हुआ है हेलोजन से। किससे जुड़ा हुआ है ये? हेलोजन से। हेलोजन एल्केन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। और इसमें भी हेलो आ गया है और अरीन ये भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं, लेकिन ये अलग अलग टाइप आ गई। ये कौन सा है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। और ये कौन सा आ गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो हेलोजन का मीनिंग क्या होता है? हेलोजन का मतलब होता है, हेलो मीन्स होता है साल्ट और जन का मतलब होता है प्रोडक्शन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में, आज इस क्लास में सिर्फ इस यूनिट का इंट्रोडक्शन ही चलेगा। तो हेलोजन दो शब्दों से मिलकर बना, हेलो प्लस जन। हेलो का मतलब क्या होता है? साल्ट, और जन का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग। वो सब्सटेंस जो साल्ट बनाते हैं या जो एलिमेंट जो हमारी पीरियोडिक टेबल में है जो साल्ट बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेलोजन। और वो हेलोजन कौन कौन से आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे, ठीक है। और इनके लिए हम एक कॉमन सिंबल यूज करते हैं एक्स। तो एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब वो हेलोजन है। मतलब हेलोजन लगे हुए किसके साथ? एल्केन और अरीन्स के साथ। तो हेलो वर्ड का मीनिंग कंप्लीट हो गया। हेलो जो है वो हेलोजन से ड्राइव हुआ है। हेलो का मतलब होता है साल्ट, जन का मतलब होता है प्रोड्यूस। मतलब वो सब्सटेंस जो साल्ट बनाते हैं। मेनली 3 कैटेगरी आती है केमिस्ट्री में, एसिड, बेस और साल्ट, ठीक है। तो जो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो साल्ट बनता है। ये कहता है वो एक तो ये साल्ट बनाते हैं इसलिए इनको हेलोजन कहा जाता है। तो हेलोजन टोटल मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन 4 के बारे में हम मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और इनके लिए एक सिंबल, कॉमन सिंबल लिया जाता है एक्स। एक्स लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? वो हेलोजन के लिए आएगा इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई इसको हेलो एल्केन और हेलोरीन का नाम क्यों दिया गया है। तो देखो हेलो वर्ड का तो मीनिंग कंप्लीट हो गया, मतलब हेलोजन लगा हुआ है इसमें। दूसरा फिर ये कह रहा है कि भाई एल्केन और अरीन्स क्या होती है। मेनली हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना 2 प्रकार के कंपाउंड्स होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स। कौन से होते हैं? एलिफेटिक, और एक होते हैं एरोमेटिक। ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो 4 यूनिट आएंगी उसमें इन दोनों के बारे में केमिस्ट्री जो भी होगी ना उन दोनों को अलग अलग पार्ट में करके समझा रखा है इस यूनिट में। एलिफेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं। एलिफेटिक का मतलब जिसमें कार्बन की जैसे चेन हो या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड आ जाए इनके बीच में, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं पर भी, या फिर साइक्लिक रिंग हो, कितने भी कार्बन एटम की हो सकता है वो सिंगल बॉन्डेड साइक्लिक रिंग हो या फिर कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एलिफेटिक कंपाउंड कहा जाता है। और जिन कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होती है उसको क्या कहा जाता है? एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड्स मतलब हमने इनके साथ हेलोजन लगा दिया। इनके साथ क्या लगा दिया? हेलोजन। तो ये क्या बन गई बताओ? हेलो एल्केन्स बन गई। क्या होगी? हेलो एल्केन्स। और अगर यहां मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन लगा दिया तो क्या हो गया? ये हेलोरीन्स। मतलब मेरे पास इस यूनिट के अंदर 2 टाइप के कंपाउंड्स आ गए, एलिफेटिक और एरोमेटिक। उनके हेलोजन डेरिवेटिव को हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। डेरिवेटिव लो इनसे बने हुए। तो मैंने एलिफेटिक कंपाउंड में यहाँ क्या था? हाइड्रोजन था, वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया। एरोमेटिक में हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? वो हेलोरीन बन जाएगा। एलिफेटिक के अंदर हाइड्रोजन हटा के अगर हेलोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन। अब एल्केन इसमें 2 टाइप की आ गई। एक ये देखो स्ट्रेट चेन है तो इसके लिए तो जनरली आप बोल देते हो एन एल्केन। क्या बोल देंगे इसको? एन एल्केन बोल देंगे। लेकिन जिनमें रिंग बन जाती है एटलीस्ट 3 कार्बन की, 3 से कम कार्बन है तो रिंग नहीं बनती है, ठीक है ना। तो 3 कार्बन की अगर मेरे पास रिंग आ गई तो उनको बोलते हैं साइक्लो वर्ड लग जाते हैं इनके आगे। क्या कहेंगे? साइक्लो एल्केन। क्या कहोगे? साइक्लो। और जो सीधी चेन होती है वो एन एल्केन। एन का मतलब स्ट्रेट चेन आ गई। ब्रांचिंग भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इस तरह से ओपन चेन मिलेगी, एल्केन हो गया।
और अगर रिंग के फॉर्म में आ गया तो क्या हो गया, वो साइक्लोएल्केन हो गया। तो इस तरह के कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं इनके बारे में। तो अब देखो यहां से मेरे पास हेलो एल्केन और हेलो रिंग की डेफिनेशन आ गई। मैंने क्या किया, एलिफेटिक कंपाउंड हो या फिर एरोमेटिक कंपाउंड, क्या किया हमने, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम थे, हमने हाइड्रोजन एटम को हटा के क्या लगा दिया, हेलोजन एटम। यहाँ पर भी क्या था, हाइड्रोजन एटम था, उसको हटा के हमने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम। मतलब ये जो यूनिट है ये कहता है कि हेलो एल्केन और हेलो रिंग कैसे बनते हैं, दे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ, कैसे, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बाय इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इन एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया, रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले जो मैंने लिखी है डेफिनेशन ये किसके लिए है, हेलो एल्केन के लिए, दूसरे नंबर पे हेलो रिंग। तो एलिफेटिक कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगाते हैं तो क्या बनेगा, वो हेलो एल्केन। एरोमेटिक कंपाउंड में हमने हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा, हेलो रिंग। क्लियर हो गया, दो कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इस यूनिट में यही था भाई, हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो रिंग। मतलब याद रखना, मेनली हम बात करेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम हटा के हमने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम। जैसे कि बताया कि भाई आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो क्लासिफिकेशन में इसमें जो फर्स्ट टाइप आता है वो आता है एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। क्या आता है, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। तो डेफिनेशन तो इसकी क्लियर है। एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं बताओ, एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन एटम हटा के क्या लगाते हैं, हेलोजन एटम, ठीक है ना। तो क्या कहलाएंगे वो, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड। इसमें इसके भी अलग अलग टाइप आएंगे। जैसे इसमें आ गया पहले हेलो एल्केन, क्या आ गया, हेलो एल्केन आ गया, हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन क्या होगी, मैंने कहा एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोजन हटा के हेलो। एलिफेटिक कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें देखो इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी, बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, किसके, हेलोजन एटम से। किसके, इन एलिफेटिक कंपाउंड, इन एलिफेटिक कंपाउंड। अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड की नेचर है ना वो अलग अलग होती है। एलिफेटिक कंपाउंड एक ही प्रकार का थोड़ी होगा। मैंने कहा था ओपन चेन होती है, साइक्लिक चेन भी हो सकती है, ओपन चेन भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो उस हिसाब से तो एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं जिसमें जो एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके हाइड्रोजन एटम को हमने रिप्लेस कर दिया हेलोजन एटम में। तो एलिफेटिक कंपाउंड की नेचर के हिसाब से भी अलग अलग प्रकार के, ये तो डेफिनेशन पीछे क्लियर होगी। अब जो एलिफेटिक कंपाउंड में जो हाइड्रोकार्बन की चेंज होती है, एलिफेटिक कंपाउंड की जो चेन होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। उसी हिसाब से हम क्या बताएंगे इसकी टाइप्स। तो हेलो एल्केन क्या होती है बताओ, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन क्या कहलाते हैं, हेलो एल्केन्स कहलाती है। ठीक, एल्केन क्या होते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड की कार्बन चेन। सिंगल बॉन्ड की जो कार्बन चेन होती है उसको क्या कहते हैं, एल्केन। तो मेरे पास आ गया, जैसे कि ये कार्बन आ गई, ये आ गया मेरे पास एक कार्बन ले लो चाहे दो कार्बन ले लो, कुछ भी नहीं। अब यहां पर तो सभी जगह क्या दिखा दिया आपने, हाइड्रोजन एटम, वैलेंसी पूरी करने के लिए। ये तो हो गया नॉर्मल एल्केन, एलिफेटिक कंपाउंड हो गया। अब इसको मुझे बनाने क्या है, हेलो एल्केन। क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे हम, हेलोजन लगा देंगे, जैसे Cl लगा दिया। ठीक है,
इसमें भी मैंने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिया, एक और लगा दिया, एक हटा दिया, दूसरा भी हटा दिया और ये थर्ड भी। इनमें अंतर क्या आया, ये मोनो हेलोजन डेरिवेटिव है। क्या है ये, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव। ये क्या है बताओ, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। ये क्या हो गया भाई, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ये मोनो हेलोजन, मोनो का मतलब सिंगल, एक हेलोजन लगा हुआ है, ठीक है ना। इसमें दो हेलोजन लगा दिए तो डाई, उसमें तीन लगे तो ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। एल्केन थी, एल्केन के अंदर हाइड्रोजन हटा के हमने हेलोजन लगा दिया तो हेलो एल्केन बन गया। क्लियर है। अब ये जो हेलो एल्केन होती है ना, ये अलग अलग टाइप की होती है, इनको और भी क्लासिफाई किया हुआ है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के हिसाब से भी इनको क्लासिफाई किया हुआ है, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेंगे। जैसे आगे जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे उनमें बहुत रोल आएगा इनका कि भाई प्राइमरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, सेकेंडरी ये फास्ट रिएक्ट कर रहा है, ये धीरे रिएक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों है। तो एक तो मेरे पास ये आ गया अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड आ गया, ये मान के चलो हमने Cl ले लिया, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, H, यहाँ क्या लिया CH3 और यहाँ क्या लिया H। अब देखो दूसरा CH3C, एक और CH3 लगा दिया और ये H, यहाँ क्या आ गया Cl, और एक मैंने ले लिया CH3C, CH3, CH3 और ये Cl। अब यहाँ जो पॉइंट है नोट करने का वो क्या है कि भाई ये जो हेलोजन एटम है ना, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, सिंगल कार्बन के साथ, है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अभी हम इसके नाम के बारे में बात कर लेंगे, क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसको क्या कहेंगे, देखो ये हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो कार्बन से, बताओ क्या कहोगे इसको, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो तीन कार्बन से बॉन्डेड है, तो इसको क्या कहते हैं बताओ, टर्सरी, है ना, ऐसे लिख दो चाहे, टर्सरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी को ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, प्राइमरी के लिए ये वर्ड दिया था। तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो क्या कहलाएगा, वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और ये तीन कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को कहेंगे ना, कि इनको, इस कार्बन को कहेंगे जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड होगी, ठीक है ना। अब अल्काइल हैलाइड के अंदर जैसे हम बात करेंगे भाई, इसका फार्मूला क्या होगा अल्काइल हैलाइड का, अल्काइल हैलाइड का फार्मूला क्या हो गया बताओ। चलो इसकी नाम की बात कर लेते हैं पहले। ये जो नाम दिया हुआ है हेलो एल्केन, ये भाई इसका IUPAC नेम है, क्या है, IUPAC नेम, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो रिकमेंड किया है ना वो। हेलो, हेलो वर्ड आगे लगाओ, मतलब हेलोजन को हमेशा प्रीफिक्स के रूप में लिया जाता है। किस रूप में लेते हैं, प्रीफिक्स। जैसे मेरे पास आ गया CH3Cl, तो ये प्रीफिक्स के रूप में आएगा, बताओ क्या नाम हो गया इसका, क्लोरोमीथेन। क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन। और इसका जो कॉमन या ट्राइबल नेम होता है उसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो इसमें क्या नाम हो गया, अल्काइल, मतलब अल्काइल ग्रुप पहले लिखेंगे तो ये कितना है, एक कार्बन, तो क्या कहेंगे, मिथाइल और क्लोराइड। तो मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन एक ही सब्सटेंस होता है, ठीक है ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है, क्लोरोमीथेन बोल दो, इसी को क्या कहते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोल दिया जाता है। क्लियर हो गया ये हेलो एल्केन और हेलोरीन्स के अंदर, ठीक है ना। फार्मूला क्या हो गया इसका बताओ, फार्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। तो एक हाइड्रोजन आपको हटाना है और वो हटा के क्या लगाना है, हेलोजन। तो फार्मूला क्या आ गया मेरे पास, CnH2n+1 और X, एक हेलोजन जुड़ा हुआ। अभी इस हेलो एल्केन के अंदर साइक्लिक कंपाउंड्स भी तो हो सकते हैं,
तो इसमें सारे बता दिए आपको, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्या होगा, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स क्या होंगे, ठीक है ना, ये सारा आ गया। तो अब इसमें आता है हेलो एल्कीन और हेलो अल्काइंस के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपल ही कर लेते हैं हम पहले। सेकंड आता है हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्कीन्स, हेलो एल्केन था, हेलो एल्कीन क्या होगा बताओ, वही आएगी डेफिनेशन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्कीन। एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दो, हेलोजन क्या बन जाएगा, हेलो एल्कीन। जैसे मेरे पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, बताओ क्या बन गया, हेलो एल्कीन बन गया। क्लियर है ये? अब देखो इसी के इसका फार्मूला क्या होगा, एल्कीन का फार्मूला बताओ क्या होता है, CnH2n, CnH2n, दो हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे, डबल बॉन्ड आएगा, तो फिर इसमें एक हाइड्रोजन हटा के मुझे क्या लगाना है, हेलोजन। भाई एल्केन का फार्मूला क्या था, CnH2n+2 था, तो उसमें मैंने एक हाइड्रोजन हटाया था, फिर X लगाया था, तो इसमें से एक कम करेंगे तो बताओ क्या आ गया था, 1 आ गया था। तो हमारे पास फार्मूला क्या हो गया था, CnH2n+1 X आ गया था। इसमें से क्या है, CnH2n इसका फार्मूला है, तो एक घटा के हाइड्रोजन और क्या लगा देंगे, X हेलोजन एटम लगा देंगे, तो हेलो एल्कीन का फार्मूला हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, जैसे इसके अंदर आ गया, कोई भी आ जाए है कर लोगे मेरे ख्याल से, इस तरह से आ जाए, कोई चेन आ जाए हमारे पास। अब ये जो कार्बन है, ये एंड का मतलब कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी, इसके साथ हमने कोई भी हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है, चाहे यहाँ सीधा जोड़ दो, चाहे और कार्बन चेन बना के जोड़ दो, तो ये हेलो एल्कीन होते हैं, ठीक है। इन्हीं का नाम क्या होता है, इसी को बोल देते हैं अल्कीनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, अल्कीनाइल हैलाइड, ठीक है ना, यही नाम होगा। वो क्या था, अल्काइल हैलाइड, ये क्या होता है, अल्कीनाइल हैलाइड या हेलो एल्कीन, इसका क्या होगा, IUPAC नेम होगा। अब जो इसका लास्ट टाइप है इसमें, वो कौन सा आता है, हेलो एल्काइंस, हेलो एल्काइन। क्या आएगी डेफिनेशन, वही हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं बताओ, एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, ये एल्कीन क्या होते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए वो क्या कहलाते हैं, एल्काइंस कहलाते हैं, ठीक है ना। तो एल्काइन में हाइड्रोजन एटम हटा के हमने क्या लगा दिया, हेलोजन एटम, क्या कहलाएगी वो, हेलो एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला बताओ क्या होता है, CnH2n-2 होता है पहले से। अब इसमें एक माइनस और कम करना है, और फिर x बताओ क्या आ गया, CnH2n-3x, ये किसका फार्मूला आ गया, एल्काइन का, ठीक है ना। तो अब हम देखो, इसमें हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो एक तो था क्लासिफिकेशन में एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड, ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन आगे हटा के हेलोजन लगाना क्या कहलाता है, एलिफेटिक। अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड की नेचर के हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन दिया था, भाई हो सकता है उन एलिफेटिक जो कार्बन एटम है कंपाउंड, उनमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल, तो उसके हिसाब से हेलो एल्केन, हेलो एल्कीन और हेलो एल्काइन आ गया। समझ में आ गया ना, ये क्लासिफिकेशन किस पे हुआ, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड, सेकंड टाइप आ गया एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक हेलोजन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन हटा के आपने हेलोजन लगाया हुआ है, तो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होती है, ठीक है। अब बेंजीन रिंग के भी ये दो तरह से जुड़े होते हैं, तो इसमें दो आगे, एक आता है न्यूक्लियर हेलोजन कंपाउंड, कौन सा है, न्यूक्लियर
हेलोजन डेरिवेटिव बोल दो चाहे हेलोजन कंपाउंड बोल दो। एक होता है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड ना, साइड चेन हेलोजन कंपाउंड या डेरिवेटिव बोल दो चाहे आप, डेरिवेटिव ड्राइव किए हुए, ठीक है ना। न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड या साइड चेन, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर हेलोजन मतलब ये मेरी बेंजीन रिंग है, अगर इसमें डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाता है वो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। और अगर हमारे पास कोई इस तरह से बेंजीन रिंग आए, उस पे कोई कार्बन की चेन आए और अगर उसके साथ हेलोजन जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाता है साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद में जैसे न्यूक्लियर है ये आ गया, इसमें हम थोड़ा सा कम बात करें, चलो नोमेनक्लेचर में बता देंगे किसका कैसे क्या नाम होगा, अभी तो बस इतना ही कर लेंगे। न्यूक्लियर हेलोजिनेटेड का मतलब डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा न्यूक्लियर हेलोजिनेशन। और अगर साइड चेन मतलब इसके साथ कोई कार्बन की चेन मिले और उसके साथ हेलोजन जुड़ा है तो क्या कहलाता है वो साइड चेन हेलोजिनेशन, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है किसके हिसाब से भाई, हेलोजन एटम जिस कार्बन के साथ जुड़ा है ना उसकी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट। classification based on the nature of hybridization of carbon, hybridization bonded to halogen of carbon atom bonded to halogen atom, halogen atom मतलब जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन के साथ, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह की है उसके हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आता है भाई, फर्स्ट टाइप आता है भाई जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, हेलोजन बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है ना। तो इसमें हम जैसे बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसको आप कैसे लिखोगे, हेलोजन बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसकी होगी जब कार्बन सारे बॉन्ड क्या बनाए, सिंगल बॉन्ड बनाए, तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले एग्जांपल क्या आ गया बताओ, सबसे पहले एग्जांपल आ गया हेलो एल्केन, क्या आ गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन आ गया इसके अंदर। भाई कार्बन कार्बन में क्या हो सिंगल बॉन्ड, वो क्या हो गया एल्केन, और अगर उसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने क्या लगा दिया हेलोजन लगा दिया तो क्या कहलाता है वो हेलो। और देखो जिस कार्बन के साथ ये हेलोजन जुड़ा हुआ बताओ इसकी क्या है, सिंगल बॉन्ड है सारे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई और सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या कहलाता है ये हेलो एल्केन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब ये हेलो एल्केन की टाइप अलग अलग बता दी थी आपको, प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा, टर्सरी कब होगा, ठीक है चलो वो भी क्लियर हो गया। अब हेलो एल्केन का कॉमन नेम क्या होता है बताओ, अल्काइल हैलाइड, क्या नाम था अल्काइल हैलाइड, क्लियर हो गए। अब दूसरा आता है इसमें, दूसरा अलाइलिक हैलाइड, क्या आएगा अलाइलिक हैलाइड, अलाइलिक हैलाइड जिन कार्बन, जैसे ये दो कार्बन आ गए इनके बीच में भाई डबल बॉन्ड है और इससे अगला जो कार्बन है ना, यहां देखो अलाइलिक हैलाइड क्या होता है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है अगर उस पे हेलोजन आ जाता है तो क्या कहलाता है वो अलाइलिक हैलाइड कहलाता है, ठीक है ना। व्हेन हेलोजन एटम, व्हेन हेलोजन एटम इज लिंक्ड विद, किसके साथ जुड़ा हो बताओ, विद ए कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स,
जिन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है उससे अगले कार्बन पे अगर हेलोजन एटम जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना उस पे अगर हेलोजन एटम आ जाए तो क्या कहलाता है वो अलाइलिक हैलाइड। रीजनिंग के क्वेश्चन में आएगा जैसे ये कम रिएक्टिव होते हैं या ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो रिएक्टिविटी इनकी बजाय इन दोनों में से रिएक्टिविटी का डिफरेंस आ जाए क्योंकि इसमें भाई जो हेलोजन ये कार्बन है ये जो बॉन्ड है अगला कैसे सिंगल बॉन्ड है इसमें कैसे आ गया अगला डबल बॉन्ड तो इसका इसकी रिएक्टिविटी के ऊपर भी अफेक्ट होता है तो उसके बारे में भी जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे ठीक है ना। तो अलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उससे अगले कार्बन जो भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो उसके साथ हेलोजन जुड़ा हो क्या कहलाता है वो अलाइक कीड़ा बट रहेंगे हैं। अगला इसमें आता है तीसरा इसी के टाइप का पढ़ेंगे हम प्रोपर जाइल हैलाइड। प्रोपर जाइल हैलाइड इसी से मिलता देखो जिन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड था उससे अगले कार्बन पे था यहां मैंने ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड ले लिया ट्रिपल बॉन्ड। इन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इससे अगला जो कार्बन वो किससे जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से। अगर इसके साथ हेलोजन जोड़ दिया आपने तो वो क्या कहलाता है प्रोपर जाइल हैलाइड। देखो इसकी ये तो सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 इसकी भी क्या है इनकी अलग है इसकी sp2 है sp2 है इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें तो उससे मतलब है जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। लेकिन ये इससे अलग है डिफरेंट है कि भाई जिस जो कार्बन हेलोजन के साथ जुड़ा उसकी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन लेकिन उससे नेक्स्ट की क्या है sp2 और यहाँ पर नेक्स्ट की क्या है बताओ sp3 से डिफरेंट हो गया। तो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से नेक्स्ट कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो अलाइलिक हैलाइड। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन के साथ अगर हेलोजन जुड़ा है जो कि सिंगल बॉन्डेड है तो वो क्या कहलाएगा प्रोपर जाइल हैलाइड। क्लियर हो गया कि नहीं बताओ। इसी में एक टाइप और आता है वो यही कर देते हैं हम एक्सप्लेन फोर्थ टाइप जो आता है क्योंकि हमें कंसीडर करना है मेन पॉइंट ये कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए। तो इसके अंदर आता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या आता है बेंजाइलिक हैलाइड। कुछ भी नहीं है बेंजाइलिक अभी जब नोमेनक्लेचर की बात करेंगे जब थोड़ा समझा देंगे इसको। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है कि भाई हमने ये ली ये साइड चेन हैलोजिनेशन वाले कंपाउंड होते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैंने ये लिया CH2 और यहां पर मैंने हैलोजन जोड़ दिया तो इसको क्या कहा जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसको अब देखो इस कार्बन की ये दो हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये चारों बॉन्ड क्या होगी सिंगल ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पर कैसे आ गया ये डबल बॉन्ड मिलेंगे अल्टरनेट चाहे इस साइड में दिखाओ चाहे इस साइड में तो मतलब इससे डिफरेंट हो गया तो इसको क्या कहते हैं हम बताओ क्या कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहेंगे इसको बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ठीक है ना। तो ये तो आगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले। अब हम बात करेंगे जिनमें हाइब्रिडाइजेशन किया जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है ना उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 व्हेन हेलोजन एटम क्या आएगा इसमें व्हेन x मींस हेलोजन एटम इज बॉन्डेड विद sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो उसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से सेकंड टाइप आ गया। तो एक तो सिंपल सा ही आ गया इसमें क्या आ गया हेलो एल्कीन आ गया। क्या आ गया भाई हेलो एल्कीन। इसका नाम क्या बताया था अल्कीनाइल हैलाइड। क्या बताया था और हेलो एल्काइन का क्या बताया था उसका नहीं बताया अल्काइनाइल हैलाइड। क्या होता है उसका कॉमन अल्काइनाइल हैलाइड। तो हेलो एल्कीन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और यहीं पर अगर आके हेलोजन जुड़ जाए तो बताओ इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अब क्या है sp2। इसको क्या कहा जाता है हेलो एल्कीन कहा जाता है। क्या कहेंगे हेलो एल्कीन। क्लियर हो गया ठीक है ना। चलिए उसके बाद में हेलो एल्कीन आ गया और बताओ विनाइलिक हैलाइड। क्या आएगा विनाइलिक हैलाइड। हेलो एल्कीन में तो आ गया हेलो एल्कीन हो गया ना। हेलो एल्कीन का तो क्लियर हो ही गया ठीक। एक बार स्टॉप करना वीडियो स्टॉप करना हेलो एल्कीन बोल दो कर दिया इसका
हेलो एल्किन बोल दो, चाहे इसको विनाइल हैलाइड बोल दो, विनाइल हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है वो, विनाइल हैलाइड। और इसमें अगला टाइप क्या आ जाएगा, कॉमन नेम से कहते, जैसे आपको थोड़ा ध्यान रखना, अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। और बेंजीन के साथ ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो इसके साथ अगर हेलोजन जुड़ जाए, यहां जोड़ दो, क्या कहलाता है वो, अराइल हैलाइड। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास, हेलो एल्किन बोल दो, चाहे विनाइल हैलाइड हो जाएगा, अराइल हैलाइड हो गया, अराइल हैलाइड हेलोजन जुड़ जाए बेंजीन के साथ डायरेक्टली, तो ये इसमें आ जाएगा sp2 हाइड्रोडाइजिन। एक आता है इसी के अंदर कर लेंगे थर्ड टाइप, जैसे sp3, उसमें बताओ कि सॉरी sp, तो इसमें किसके साथ जुड़ा होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बोनेट, तो उसमें आता है हेलो एल्काइन। क्या आएगा, हेलो एल्काइन, मतलब कार्बन जिनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है ना, उसके साथ हेलोजन जुड़ जाए, वो क्या कहलाता है, हेलो एल्काइंस कहलाते हैं। ठीक है, नहीं तो नॉर्मल से इसमें थोड़ा क्लासिफिकेशन दे रखा था। तो एक टर्म तो आपको याद रखनी है, विनाइल हैलाइड क्या होता है, जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है अगर वही हेलोजन आके जुड़ जाए तो विनाइल हैलाइड कहलाएगा। जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, अगर उससे अगले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो क्या कहलाएगा वो, अलाइलिक हैलाइड। और ट्रिपल बॉन्ड हो, उससे अगले पे जुड़े तो प्रॉपर जाइल हैलाइड। और बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़े तो क्या कहलाता है वो, अराइल हैलाइड। ठीक है ना। और अगर इसमें आ जाए, ये जैसे आया था CH2X, बेंजाइल हैलाइड, क्या कहलाया था ये, बेंजाइल हैलाइड। इस तरह की कुछ कॉमन सी बातें आगे हम बात करेंगे इसमें नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, कितने मिनट की होगी।